डायलिसिस एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया की 12% आबादी को प्रभावित करती है। इस वीडियो के जरिए आप जान सकते हैं कि सोरायसिस की सही तरह से जांच और उसका उपचार क्यों जरूरी है। सोरायसिस के बारे में ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका बमरू। सोरायसिस क्या है और ये बाकी स्किन डिजीजेस से अलग कैसे है? सोराइसिस जैसा कि आप सब जानते हैं एक स्किन की डिजीज़ है और इसमें यूजुअली क्या होता है, पेशेंट्स के बॉडी पे पैचेस हो जाते हैं जो रेड कलर के होते हैं और उसमें हल्की सी पपड़ी निकलती है, जैसे कि स्किन निकल रहा है, जैसे बहुत सारा स्किन बन के निकल रहा है। ये बाकी स्किन डिजीजेस तो ये यूजुअली हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है, स्कैल्प से लेके फेस, नेक, हमारी बॉडी, हमारी लेग्स, पाम्स और सोल्स, हर बॉडी एरिया को इन्वॉल्व कर सकती है। सोराइसिस एक ऐसी डिजीज है जो ऑटोइम्यून डिजीज है। ये बाकी स्किन डिजीजेस से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मली जो हमारी बाकी स्किन डिजीजेस होती है वो स्किन को इन्वॉल्व करती है, मगर ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ इन्फ्लेमेशन सिर्फ स्किन पे नहीं होती है, इन्फ्लेमेशन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी हो सकती है, जिससे हमारा हार्ट सिस्टम जो है उसमें इन्फ्लेमेशन, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, इसमें हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, जो कि एक फुल रेंज ऑफ डिजीज है जो कि हमें इससे हो सकती है। सोरायसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो इसके क्रोनिक या फिर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? सोराइसिस जैसे मैंने कहा ऑटो इम्यून डिजीज होती है, आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट ही फाइट करती है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है, जो हमारे पास सोराइसिस के पेशेंट्स आते हैं तो हम देखते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर वो अपनी डिजीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं तो काफ़ी सालों बाद जब वो हमारे पास आते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस उनमें ज़्यादा होती है। और नॉर्मली एक सोराइसिस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है सोराइटिक आर्थराइटिस, जो कि सब में नहीं होता है, लेकिन ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कौन से पेशेंट में सोराइटिक आर्थराइटिस होगा या नहीं होगा। डॉक्टर मोनिका, क्या भारत में सोरायसिस की जांच कम होती है और अगर ऐसा है तो क्यों है ऐसा? सोराइसिस के लिए ऐसे कोई जांच ज़रूरी नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन लोग थोड़ी सी स्किन प्रॉब्लम्स को लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं छोटी सी रैश हो गई है, अपने आप चली जाएगी, खुद ठीक हो जाएगी। लोग उतने अवेयर नहीं है, उन्हें लगता है ये हल्की स्किन की रैश है, इससे मेरी सेहत पे और कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और वो इसे इग्नोर कर देते हैं। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। सोरायसिस को गंभीरता से लेने की जरूरत क्यों है? मतलब इसकी जल्द से जल्द जांच हो, ठीक से इसका ट्रीटमेंट हो, ये जरूरी क्यों है? अगर किसी को सोराइसिस होता है, वो आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। हार्ट डिजीजेस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ओबेसिटी की और डायबिटिक के चांसेस बढ़ जाते हैं सोराइटिक पेशेंट्स में। इसके अलावा जो जॉइंट की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से एक पर्सन इनकैपेसिटेट हो जाएगा। अगर आपके स्मॉल फिंगर जॉइंट्स डिफॉर्म्ड हो रहे हैं, आप ठीक से अपने छोटे रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे, तो उसका साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल इम्पैक्ट जो आपकी पर्सनालिटी पे है वो बहुत ही ज्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि हम लोग इन चीजों को प्रिवेंट तभी कर सकते हैं जब हम राइट और अर्ली ट्रीटमेंट करें। तो दैट इज व्हाई डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। तो सोरायसिस पेशेंट्स को क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उनके रोजमर्रा के जीवन में उनको क्या-क्या बदलाव लाने चाहिए अपना सिचुएशन बेटर करने के लिए? जो लोग ड्रिंक करते हैं उसमें फ्लेयर अप ज्यादा होते हैं। सेकंड, स्मोकिंग अल्कोहल से फ्लेयर अप ज्यादा हो। थर्ड इज ओबेसिटी। अगर हम मोटे हैं, हमारा बीएमआई हाई है, तो डेफिनेटली हमारे को सोराइसिस के फ्लेयर अप ज्यादा होंगे। अगर हम वेट कंट्रोल करें, ये देखा गया है सोराइटिक पेशेंट्स में, अगर वो अपना वेट कंट्रोल करते हैं तो दवाइयों का असर भी उन पे जल्दी होता है। तो सोरायसिस के मुख्य रूप से ट्रीटमेंट्स क्या-क्या होते हैं? अगर तो माइल्ड सोराइसिस है, कुछ पैचेस है और आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं, तो हम सिर्फ लगाने वाली दवाई देते हैं, जिसे हम टॉपिकल मेडिसिन कहते हैं। लेकिन अगर आपको मॉडरेट टू सीवियर सोराइसिस है तो उस केस में आपको ओरल मेडिसिन यानी खाने की दवाई खाना बहुत जरूरी है। और आजकल एक नई मेडिसिन है जिन्हें हम बायोलॉजिकल कहते हैं, जो इंजेक्टेबल्स होती है यूजुअली। और सोरायसिस के लिए कोई घरेलू उपचार हैं जो आप कर सकते हैं? घरेलू उपचार में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है अपनी स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चराइज रखना। अगर आप अपने स्किन को ड्राई रखेंगे तो
आप सोराइसिस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा जो घरेलू चीज़ है वो है कि आपको इचिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करनी है। बट अपार्ट फ्रॉम इट ऐसा कोई घरेलू इलाज है नहीं, क्योंकि ये बीमारी स्किन की बीमारी नहीं है, स्किन से काफ़ी डीप आपके सिस्टम की बीमारी है, एक सिस्टमिक बीमारी है। सोरायसिस पेशेंट्स के लिए विटामिन डी कितना आवश्यक है, कितना इसका महत्व है? विटामिन डी जो है वो हमारे स्किन में ही बनता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। और विटामिन डी जो होता है उसका हमारे इम्यून सिस्टम पे और हमारी स्किन की सेल्स पे भी इफेक्ट होता है। क्या कमी विटामिन डी की कमी से सोराइसिस होता है? तो इसका जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो सोराइसिस होगा, लेकिन अगर आपको सोराइसिस है और विटामिन डी की कमी भी है तो आपका सोराइसिस थोड़ा वर्स हो सकता है। जिन लोगों को सोरायसिस होता है उनको थकान बहुत ज्यादा, फटीग बहुत ज्यादा होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। तो थकान और मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील करने के लिए क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, अगर आप कोई टिप्स दे सके तो? तो 2-3 चीजें हैं जो सोराइटिक पेशेंट्स में, एक तो उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका जो आयरन कंटेंट है, प्रोटीन्स वगैरह वो अच्छे होने चाहिए, बीच बीच में अपने रेगुलर टेस्ट चेकअप करने चाहिए। बाकी मेंटली इन पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स होते हैं। हम लोग अपनी ओपीडी में एक पर्टिकुलर दिन ऐसा रखते हैं जिसमें हम सिर्फ सोराइसिस पेशेंट को बुलाते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको ये भी लगता है कि ये बीमारी और लोगों में भी है, नहीं तो उन्हें लगता है हम आइसोलेटेड है दुनिया में, हम जैसे, क्योंकि 2% वर्ल्ड पॉपुलेशन सोराइसिस से सफर कर रही है, बट उन्हें लगता है घर पे वो एक ही आदमी होते हैं जिन्हें सोराइसिस होता है। तो ये जो ग्रुप ओपीडीज होती है, ये जो ओपीडी क्लिनिक्स होते हैं सोराइसिस के, इनको हेल्प करते हैं। सोराइटिक ग्रुप्स भी है, और जब भी हम पेशेंट से मिलते हैं तो हम भी ऑनलाइन के साथ टाइम स्पेंड करके उनको ये बताते हैं कि कैसे वो अपने आप को मेंटली कंफर्टेबल रख सकें। वो मेंटल कंफर्ट उनकी डिजीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या आपके कोई और टिप्स हैं या फिर कोई चीज है जो आप बताना चाहें लोगों को? बहुत सारे लोग सोराइसिस के ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर वो फॉलो अप नहीं करते, वो वही दवाइयाँ सालों साल लेते रहते हैं, वही दवाइयाँ अप्लाई करते हैं। लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने फॉलो अप जरूर कीजिए, बिकॉज काफी दवाइयाँ ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। आप रेगुलरली, जैसे जैसे आपको डॉक्टर बुलाते हैं वैसे वैसे विजिट कीजिए और रेगुलरली फॉलो अप करते हैं। सबसे बड़ा जो लिमिटेशन मुझे ट्रीटमेंट में लगता है सोराइसिस की, वो ये लगता है कि जो कुछ ट्रीटमेंट, जैसे जो बहुत अच्छे सेफ ट्रीटमेंट्स है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। और जो भी हमारे अभी तक, जैसे हमारा इंश्योरेंस है, जहाँ पे जो पेशेंट्स को हेल्प करते हैं अच्छा ट्रीटमेंट लेने में, वो स्किन डिजीजेस को इतना सीरियसली नहीं लेते कि दे प्रोवाइड हेल्प उन लोगों को थ्रू इंश्योरेंस जो सोराइसिस या और चीज़ों का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है इन डिजीजेस को इंक्लूड करना। इस वीडियो से सोरायसिस को समझने में आपको मदद मिलेगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए माय उपचार को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।